हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कोशिश करेंगे कि महात्मा बुद्ध से संबंधित जो प्रश्न है उसको इस वीडियो में जाना जाए। तो हम लेके आए हैं आपके लिए 30 प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक है वह महात्मा बुद्ध को माना जाता है। महात्मा बुद्ध। क्वेश्चन नंबर दो, महात्मा बुद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है एशिया का ज्योतिपुंज। ज्योतिपुंज। क्वेश्चन नंबर तीन, महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वह लुम्बिनी लुम्बिनी जो वर्तमान में कहाँ पे है? वर्तमान में नेपाल के अंदर स्थित है, यहाँ पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर चार, गौतम बुद्ध का जन्म किस वर्ष में हुआ? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वह 563 ईसा पूर्व के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर पाँच, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम है वह सिद्धार्थ था। तो ए इसका आंसर होगा सही। क्वेश्चन नंबर छः, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने क्या देखा? तो सिद्धार्थ या जो महात्मा बुद्ध हैं वे कपिलवस्तु की सैर पर निकलते हैं तो वे चार दृश्य देखते हैं। एक तो बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं, एक बीमार व्यक्ति देखते हैं, फिर एक शव देखते हैं, फिर एक सन्यासी देखते हैं। तो इसका आंसर होगा ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर सात, बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहा जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन की जो घटना है वह है कि महात्मा बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से बौद्ध धर्म में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आठ, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध ने जो गृह त्यागा था उसे महाविनिशीकरण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नौ, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया? तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वह ऋषिपत्तनम उत्तर प्रदेश के अंदर दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? तो महात्मा बुद्ध ने जो अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे वह श्रावस्ती वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति किस स्थान पर हुई? तो महात्मा बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण है उसकी प्राप्ति देवरिया उत्तर प्रदेश के अंदर हुई थी। ये चुंद का जो अर्पित भोजन है उसको खाने के बाद मोक्ष को प्राप्ति हो गई थी भगवान बुद्ध की, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम बौद्ध संगीति किस वर्ष में हुई? तो प्रथम बौद्ध जो संगीति है वह 483 ईसा पूर्व में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के शासन काल में हुई? तो जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में, इसके समय जो शासक थे वे थे बिम्बिसार। बिम्बिसार के समय में इसका आयोजन हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति का। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है वह राजगृह में होती है और इसके समय जो शासक होता है वह बिम्बिसार होता है और ये 483 ईसा पूर्व के अंदर करवाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो प्रथम बौद्ध जो संगीति है उसका अध्यक्ष महाकश्यप को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो बिम्बिसार जो है वह महात्मा बुद्ध का समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 17, गौतम बुद्ध का जन्म किसके द्वारा अंकित किया जाता है? ये दोस्तों ये एसएससी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन सारे ऑथेंटिक हैं, जो एसएससी में पूछे गए हैं वही हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आते हैं। अशोक मौर्य का जो रोमनदेही स्तंभ है ये महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान इससे अंकित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स के अंदर आया हुआ है।
तो जो अंगुत्तर निकाय है ये 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? तो जो स्तूप है ये गौतम बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो बौद्ध धर्म के जो अधिकांश ग्रंथ हैं वे पाली भाषा के अंदर लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किस स्थान का गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? तो सारनाथ का गौतम बुद्ध से संबंध है, बोधगया का भी संबंध गौतम बुद्ध से है, कुशीनगर का भी गौतम बुद्ध से संबंध है, लेकिन जो पावापुरी है इसका जो संबंध है वह महावीर स्वामी से है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वह डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ महाजनपद अस्तित्व में थी? तो 16 महाजनपद अस्तित्व में थे, जिनकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अंगुत्तर निकाय से इसकी जानकारी हमें मिलती है। क्वेश्चन नंबर 23, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। जो महात्मा बुद्ध है उन्होंने अपना गृह त्याग दिया था, इसके लिए जो उनका प्रतीक माना जाता है वह घोड़े को माना जाता है। घोड़ा इनका प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 24, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई? तो द्वितीय जो बौद्ध संगीति है वह कालाशोक के समय में हुई थी। तो कालाशोक जो है वह शिशुनाग वंश का शासक था, जिसने मगध की राजगद्दी पर शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 25, द्वितीय बौद्ध संगीति किस वर्ष तथा किस स्थान पर हुई? तो ये 383 ईसा पूर्व में वैशाली के अंदर होती है, सॉरी पाटलिपुत्र के अंदर होती है। तो इसके जो समय शासक होता है वह कालाशोक होता है। कालाशोक के समय में करवाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई तथा किस वर्ष हुई? तो ये 250 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के समय करवाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 27, चतुर्थ बौद्ध संगीति किस वर्ष किस स्थान तथा किस शासक के शासनकाल में आयोजित हुई? तो ये 98 ईसा पूर्व में कनिष्क कुंडलवन में आयोजित की गई थी, और कुंडलवन वर्तमान में कश्मीर के अंदर स्थित है। और इसी समय में जो बौद्ध धर्म है वह 2 संप्रदाय हीनयान तथा महायान में भागों में बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, किस बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया? तो ये चतुर्थ जो बौद्ध संगीति है उसके समय में हुआ था, और बौद्ध धर्म के अंदर अभी तक 4 संगीति हुई है। जो आखिरी संगीति है वह कनिष्क के शासन काल में 98 ईसा पूर्व के अंदर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई? तो महात्मा बुद्ध की जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह बोधगया में हुई थी। पावापुरी महावीर स्वामी से संबंधित है। विराटनगर ये राजस्थान के अंदर स्थित है। और जो कुंडलवन है, ये कुंडलवन में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है वह आयोजित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30, चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो चतुर्थ जो बौद्ध संगीति है उसका अध्यक्ष जो था वह अश्वघोष था। और ये किसके शासक काल में हुई थी? तो ये कनिष्क के शासन काल में हुई थी। कनिष्क इस समय शासक होता है, और ये 98 ईसा पूर्व के अंदर होती है, सॉरी 98 ईस्वी में होती है। 98 ईस्वी के अंदर ये होती है, ईसा पूर्व नहीं है, ये गलती से बोल दिया मैंने। ये 98 ईस्वी है इसका आंसर। ओके, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का दबा लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए अगर हम कोई वीडियो डालने वाले हों तो। थैंक यू।